हाय दोस्तों, मैं हितेश। दोस्तों, क्या आप भी कंफ्यूज रहते हैं कि एल्यूमिनियम की वायर्स यूज़ करें या कॉपर की वायर्स यूज़ करें घर में इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन के लिए? दोस्तों, आज इस टॉपिक में आपको क्लियर करने वाला हूं कि एल्यूमिनियम की वायर्स या कॉपर की वायर्स कौन सी बेटर रहेंगी आपके घर के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एल्यूमिनियम की वायर्स के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे एज या फिर नहीं भी जानते तो मैं बता दूं, एल्यूमिनियम की वायर्स जो होती हैं वो काफ़ी लाइट होती हैं नेचर में। इसी वजह से क्या होता है कि एल्यूमिनियम वायर्स को जो लगाने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती और इजीली इसको मोल्ड कर सकते हैं हम किसी भी शेप में, साइज़ में, और आसानी से किसी भी छोटी से छोटी सॉकेट में फिट कर सकते हैं इन वायर्स को। और दोस्तों, एल्यूमिनियम क्या होता है, जो हम इससे इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रांसफ़र होती है एल्यूमिनियम वायर्स के थ्रू, उसमें क्या होता है कि जो पावर लॉस होता है वो बहुत ही कम होता है। और जब हम प्राइस की बात करें तो एल्यूमिनियम वायर्स जो होती हैं वो काफ़ी अफोर्डेबल होती हैं एक नॉर्मल इंसान की पॉकेट के लिए। दोस्तों, ये तो होगी कुछ तारीफ़ है एल्यूमिनियम के वायर्स के बारे में। दोस्तों, अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस क्या आती हैं, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं एल्यूमिनियम की वायर्स को अगर आप यूज़ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको जानकर हैरानी होगी कि जो एल्यूमिनियम की वायर्स होते हैं उनसे सबसे बड़ा खतरा होता है घर में आग लगने का। जी हाँ, लेकिन ऐसा कैसे होता है? आप तो ये सोचेंगे भाई एक बार हमने वायर्स फिट कर दी सॉकेट के अंदर, वो हिलेंगी भी नहीं है तो उसके अंदर आग कैसे लगेगी भाई? सिंपल सी बात है। दोस्तों, मैं बता दूं, जैसे कि अगर आप जैसे एसी चला रहे हैं या फिर कुछ और बड़ा प्रोडक्ट चला रहे हैं या फिर बड़ा कूलर चला रहे हैं, तो क्या होता है ऐसे में एल्यूमिनियम वायर्स के ऊपर जो लोड है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। और इससे क्या होता है कि वो एल्यूमिनियम की वायर्स गर्म हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। और जब जैसे ही आप उनको कोई कम लोड की चीज़ चलाते हैं उसी के ऊपर, तो वो वायर्स फिर कूल डाउन हो जाती हैं। तो तो क्या होता है कि जब वायर्स गर्म होती हैं तो वो एक्सपेंड करती है एल्यूमिनियम की वायर, और जब ठंडी होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो इससे क्या होता है कि जो वायर्स होती हैं एल्यूमिनियम की, कई पॉइंट से वो ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर स्पार्किंग हो जाती है और उसमें आग लग जाती है। तो दोस्तों, यही रीज़न है कि एल्यूमिनियम की वायर्स में आग लग जाती है। और इसी वजह से ही एल्यूमिनियम की वायर्स में जो हमें वो है मेंटेनेंस का खर्चा ज़्यादा उठाना पड़ता है। दोस्तों, ये तो थी कुछ डिसएडवांटेज एल्यूमिनियम के बारे में। अब बात चलते हैं कॉपर वायर्स की तरफ। दोस्तों, कॉपर जैसे ही आप नाम सुनते होंगे तो आप ज़्यादातर आपके दिमाग में यही आता होगा कि हर चीज़ के अंदर कॉपर यूज़ होता है। दोस्तों, जी हाँ, क्योंकि जो कंडक्टिविटी के मामले में जब हम बात करें तो कॉपर सबसे ज़्यादा कंडक्टिव मेटल है इलेक्ट्रिकल पर्पसेस के लिए। दोस्तों, इसी वजह से क्या होता है, जो छोटे छोटे सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो भी कॉपर के ही बनाए जाते हैं। और जो कॉपर के अंदर जो होता है कि कॉपर बहुत ज़्यादा डक्टाइल होता है, बहुत ज़्यादा हैवी होता है, आसानी से ब्रेक नहीं होता। तो इसी वजह से जो पतली पतली वायर्स होती हैं वो भी कॉपर की बन सकती हैं ईजीली। मेनली जो इलेक्ट्रिकल पर्पसेस होते हैं ज़्यादातर वो कॉपर की वायर्स के थ्रू ही यूज़ किए जाते हैं। और दोस्तों, इसकी हाई डक्टाइल प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो कॉपर होता है वो आसानी से बड़े स्ट्रेस, मतलब हैवी से हैवी जो कंजप्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसको भी आसानी से हैंडल कर सकता है। दोस्तों, ये तो हो गए कुछ एडवांटेजेस कॉपर की वायर के बारे में। अब बात करते हैं इस कॉपर के बारे में, जो कॉपर की जो कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। दोस्तों, कॉपर की जो कुछ भी ऐसे कहें तो इतनी बड़ी कुछ डिसएडवांटेजेस नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि अगर आप इसको कॉपर की वायरिंग्स फिटिंग करते हैं या फिर कॉपर को प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या फिर कॉपर की वायरिंग डलवाना चाहते हैं, तो यही है कि कॉपर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है एल्यूमिनियम वायर्स के कंपैरिजन में। दोस्तों, जो कॉपर की कॉस्ट होती है वो लगभग दुगनी या कहे तो तिगनी भी हो सकती है एल्यूमिनियम वायर्स के कंपैरिजन में आप कहें तो। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, एल्यूमिनियम वायर्स डक्टाइल होती हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी हैवी भी होती हैं। तो कई जगह पर आपको इंस्टॉलेशन करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों, ये तो थी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो हम कॉपर वायर को इंस्टॉलेशन करने में फेस करते हैं। दोस्तों, यही रीज़न है कि ज़्यादातर लोग कॉपर को ही प्रेफरेंस देते हैं, और मैं भी यही कहूँगा कि आप लोग भी खासकर घर के अंदर जो वायर्स फिट उसमें तो कॉपर यूज़ करें। लेकिन अब जैसे बाहर का यूज़ आ गया, जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी, आप किसी ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रिसिटी को आपके घर तक ला रहे हैं, तो वहाँ आप एल्यूमिनियम की वायर्स को यूज़ कर सकते हैं।
क्योंकि जैसे ही अगर आप अब इलेक्ट्रिसिटी को इंपोर्ट कर रहे हैं वहाँ से ट्रांसफार्मर से घर की तरफ, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का लॉस भी काफ़ी कम होगा। और अगर बाहर की साइड अगर वायर्स में एल्यूमिनियम में स्पार्किंग हो भी जाए तो इस उसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आती। दोस्तों इसी वजह से आप देखते होंगे कि एक ही बार गर्मियों में क्या होता है कि एसी चलते रहते हैं लोग बाग के, जो स्पार्किंग हो जाती है आसानी आसानी से जॉइंट्स में। यही रीज़न है दोस्तों कि जो गर्मियों में क्या होता है, जो एल्यूमिनियम की वायर्स हैं वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो क्रैक्स पैदा हो जाते हैं उसके अंदर और वो वहीं से ही स्पार्किंग देना चालू हो जाती है। ऐसा कॉपर के अंदर कुछ भी नहीं है। कॉपर के जो वायर्स अगर आपने फिट कर दी तो आपको उसको लिए मेंटेनेंस का खर्चा कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके जो जॉइंट्स होते हैं हम आसानी से उनको मोल्ड कर सकते हैं, आसानी से उनको यूज़ कर सकते हैं। और बस यही है कि थोड़ा इंस्टॉलेशन में आपको थोड़े चार्जेस ज़्यादा देने पड़ सकते हैं। बस दोस्तों यही है एक रीज़न, इसी वजह से कॉपर वायर्स बहुत अच्छी होती हैं। इसी वजह से लोग कॉपर की प्राइसिंग को ना देखते हुए कॉपर को ही प्रेफरेंस देते हैं और मैं भी आपको कॉपर का ही प्रेफरेंस दूंगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें। उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। आपका कोई फ्रेंड या फिर आपको कोई रिलेटिव जिसको आप ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो दोस्तों उनके साथ ये मेरी वीडियो शेयर करें। मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको डेली प्रोवाइड करूँगा, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एंड थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।